अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक बाबर अली। आज बात करते हैं तुज़ला कैंप की। इसकी हिस्ट्री के ऊपर बात करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों को ये कैंप याद आता है और इस कैंप में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी इस कैंप से डिपोर्ट होके वापस पाकिस्तान आते हैं। ये कैंप जो है कहाँ वाक़या है और ये क्यों सबसे ज़्यादा जो है यहाँ से पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जाता है, इसकी क्या वजह है और इसके ऊपर बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो एंड न्यू अपडेट आप तक बआसानी पहुँचती रहे और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तुज़ला कैंप ये कहाँ वाक़या है? ये इस्तांबुल यानी कि सूबा इस्तांबुल, तुर्की का सबसे बड़ा सिटी इस्तांबुल, इसके बिल्कुल अकब में ये तुज़ला कैंप वाक़या है और इस कैंप से सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों की डिपोर्ट होने की जो है वो इतलात मिलती है। कोई भी पाकिस्तानी अगर पकड़ा जाता है सबसे पहले उसको इसी कैंप की हवा खानी पड़ती है। ऑलमोस्ट 70 to 80% इसी तुज़ला कैंप से होकर वो किसी भी दूसरे कैंप में मूव होते हैं और बहुत से ऐसे हैं जो कि यहाँ से ही डिपोर्ट हो जाते हैं। तुज़ला कैंप, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो पाकिस्तानियों को लेकर इसलिए जाते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों की जो कसीर तादाद है वो इस्तांबुल में मकीम है और इस्तांबुल के अकब में ये कैंप वाक़या होने की वजह से सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तानी इसी कैंप की हवा खाते हैं और इसी कैंप से जितने दिन रहते हैं वहाँ पर खाना और पीना इनको यहीं से खाना पड़ता है। अगर आप इस्तांबुल से पकड़े जाते हैं, आपको सबसे पहले पुलिस स्टेशन यानी कि थाने के अंदर लेकर जाया जाता है, वहाँ से आपकी तफ्तीश होती है। उसके बाद या तो आपको पेंदिक जेल में लेके जाया जाता है या फिर आपको सीधा थाने से तुज़ला कैंप लेके जाया जाता है। लेकिन अगर आप जो है पेंदिक जेल की भी हवा आप खा चुके हैं, उसके बाद आप मूव होकर तुज़ला गए हैं, तो उसके बाद आपको तकरीबन 80% यही चांसेस होते हैं कि अगर आप पेंदिक जेल से तुज़ला कैंप गए हैं तो वो आपको तुज़ला कैंप से ही डिपोर्ट कर दें। क्योंकि तुज़ला कैंप जो है इसका जो रहन सहन का सिस्टम है ये थोड़ा हर कैंप का रहने सहने का जो सिस्टम है और वो थोड़ा डिफरेंट है। तुज़ला कैंप का इसलिए थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर आपको खाने के लिए सिर्फ 2 टाइम की जो है वो फूड मिलेगा। सिर्फ 2 टाइम के लिए आपको खाना मिलेगा। एक फर्स्ट टाइम ब्रेकफास्ट यानी कि अर्ली मॉर्निंग नहीं मिलता, यहाँ पर मिलता है 9 to 10 AM के बीच में आपको सुबह ब्रेकफास्ट और लंच का तकरीबन सेम ही आप समझ लें कि वो एक साथ मिलता है। वो उनकी टाइमिंग इस तरह सेट की हुई है कि वो 9 से 10 के बीच में ब्रेकफास्ट देते हैं और साथ में वो लंच भी एडजस्ट हो जाता है और फिर उसके बाद रात को 9 बजे देते हैं। रात को 8:30 से 9 बजे के बीच फिर जो है वो डिनर आपको दिया जाता है और उसमें आप सुबह मॉर्निंग तक उसके साथ ही आपको एडजस्ट करना पड़ता है। तुज़ला कैंप में कितने दिन रखा जाता है? तुज़ला कैंप में ज़्यादा दिन लड़कों को नहीं रखा जाता। जो तुज़ला कैंप में जाते हैं लड़के, उनको यहाँ फ़ौरन डिपोर्ट कर दिया जाता है और यहाँ फिर उनको फ़ौरन से किसी दूसरे कैंप में मूव कर दिया जाता है। लेकिन 80 to 90% जो है वो पाकिस्तानी तुज़ला कैंप की हवा खा कर ही यहाँ पाकिस्तान वापस मुड़ते हैं या फिर किसी दूसरे कैंप की हवा खाने चले जाते हैं। तुज़ला कैंप में जो है वो बैरिक बने हुए हैं, वहाँ पर एक रूम के अंदर ऑलमोस्ट तकरीबन 11 to 12 बॉयज़ यानी कि 12 लोग एक रूम में वो एडजस्ट करते हैं। और अगर देखा जाए इस तरह डिफरेंट कैंप्स के अंदर डिफरेंट जो है वो तादाद होती है। किसी के अंदर 4 एक रूम में, किसी कैंप्स के अंदर 6, किसी में 8, किसी में 12 और किसी में इससे भी ज़्यादा। लेकिन वो रूम के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। और अगर देखा जाए तुज़ला कैंप, यहाँ से बहुत से पाकिस्तानियों की यादें वाबस्ता हैं।
अभी हाल ही में तकरीबन मेरे पास 2 से 3 केस ऐसे आए हैं जिनमें पकड़े जाने वाले लड़के उनको तुजला कैंप में मूव किया गया है। और पिछले 1 साल में तकरीबन ऐसे दर्जनों केसेस मेरे सामने आ चुके हैं मेरे पास। मतलब केसेस का मतलब यह है कि मेरे पास ऐसे इंस्टाग्राम के ऊपर राब्ते कॉन्टैक्ट आ चुके हैं जिनके भाई, दोस्त, अजीज़ो अकारब जो कि तुजला कैंप में मौजूद होते, जब वो तुजला कैंप पहुँचते हैं वहाँ से वो कॉन्टैक्ट करके बताते हैं कि हम इस कैंप में मौजूद हैं। तुजला कैंप जो कि इस्तांबुल के अकब में होने के बावजूद जो लोग हैं जिनका डेटा फ़ौरन निकल आता है उनको ज़्यादा स्ट्रगलिंग नहीं करनी पड़ती। अगर किसी को तुजला से मूव करके दूसरे कैंप में ले जाया जाएगा तो वो उनका 1 से 2 महीना मज़ीद एक्सटेंड हो जाएगा, वो उनको मज़ीद 1 से 2 महीना स्ट्रगलिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद जो रास्ते की ज़लालत होती है वो अलग ज़लालत इसलिए क्योंकि आपका सफ़र जो दूर दराज के कैंपों में होता है वो मुश्किल इसलिए होता है कि आपके जो हाथ हैं वो कड़ी लगी होती है और एक हाथ कड़ी 2 लोगों को लगाई गई होती है, यानी ना आप ऐसे हिल सकते हैं ना आप ऐसे, उसके साथ ही दूसरे लड़के के साथ ही आपने मूवमेंट करनी होती है। तो इसलिए जितना सफ़र जाने में मुश्किल होता है फिर उतना, क्योंकि डिपोर्ट तो आपको इस्तांबुल एयरपोर्ट से ही होना पड़ता है, वो चाहे आप इस्तांबुल से किसी दूर दराज 24 घंटे ट्रैवल करके किसी दूर कैंप में भी जाएं, फिर आपको वैसे ही 24 घंटे का ट्रैवल करके वापस इस्तांबुल के एयरपोर्ट पर आकर वो आपको जहाज़ में बिठाकर डिपोर्ट करेंगे। तुजला कैंप के अंदर खाने पीने का सिस्टम बताया जैसे 2 टाइम है। बहुत से कैंप ऐसे हैं जो साफ़ सुथरे और पुरसकून है, लेकिन तुजला की अगर बात की जाए, तुजला कैंप जो है उन साफ़ सुथरे और कीप एंड क्लीन और एक बहुत पुअर यानी कि गंदे कैंप्स होते हैं उनकी मिड में आता है। ये ना तो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा है और ना ही ये गंदा है, ये दरमियाना कैंप है। यहाँ पर जो है नॉर्मली मसलन आप कह सकते हैं कि आपको बहुत अच्छा माहौल नहीं मिलेगा और ना ही बहुत बुरा मिलेगा, दरमियाना मिलेगा। बट यहाँ पर चीज़ ये है कि यहाँ पर खाना 2 टाइम मिलता है। आयदन कैंप जो था जहाँ पर हम रह के आए थे वो साफ़ सुथरा कैंप था। 4 बॉय 1 रूम and 3 time breakfast, lunch and dinner available and 3 time and all time full day and open room, open door and play different games in camp, but it's too much and very good Aydın camp and too much different other camp, Osmania, Aydın, Adna and Dogobiaz, Palwan Kui, Kasri and different Darna. This is different, too much different camps, but most beautiful and best camp Aydın camp. I am very and so keep and clean room and so keep and clean dining hall and fast food, food, breakfast and lunch, dinner, so amazing. And but too much, this is तुजला कैंप इन्फॉर्मेशन एंड आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और मेरी लास्ट पे एंड के ऊपर जो थोड़ी बहुत टूटी फूटी इंग्लिश थी वो भी आप सुन के आपको बर्दाश्त करनी पड़ी है, तो उसके लिए आपका शुक्रिया कि आपने मेरी ऐसी टूटी फूटी मेरा जैसी इंग्लिश को आपने बर्दाश्त किया। मेरा भी शायद इससे अच्छी बोल लेती हो जैसे मैंने एक बहुत ही घटिया तरीके से बोली। और आई एम थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड लक, टेक केयर। और अगर वीडियो अच्छी लगी जाती है लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और जो तुजला में रह के आए हैं, क्या ये मैं इन्फॉर्मेशन जो दे रहा था क्या ये इसके ऊपर हकीकत है, ये हकीकत के ऊपर मबनी है, उन दोस्तों से आप पूछ कर हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड लक, टेक केयर। नाना करते भी वीडियो जो है वो 9:30 से 9:45 मिनट की होगी। मैं कोशिश करता हूँ यार 3 से 4 मिनट या 4 से ज़्यादा 5 मिनट की हो,
लेकिन पता नहीं इतनी बातें करते करते कब से इतना ज़्यादा टाइम हो जाता है, अप हो जाता है। और इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान मलिक बाबर अली को इजाज़त। और जाते जाते बाबरी ट्रैवल इन्फो को सब्सक्राइब करें और साथ लाइक और कमेंट और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करें। गुड लक।